हेलो गाइस, आज जो बताना है एसबीआई बैंक से कौन सा भी आप लोन लिए, लोन लेने के बाद आप स्टेटमेंट निकालना चाह रहे, स्टेटमेंट ऑनलाइन आप निकाल सकते, कहाँ पे जाने का जरूरत भी नहीं पड़ते, घर में बैठ के निकाल सकते। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर है तो पर्सनल बैंकिंग से हम निकाल सकते। कैसे निकालना ये वीडियो में बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बैंकिंग ऑनलाइन इंडिया। एसबीआई बैंक से जो लोन लिए, लोन का स्टेटमेंट कैसे निकालना पूरा वीडियो देखिए, एक के बाद एक स्टेप बताएंगे। चलिए शुरू करो। गाइस, लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद एसबीआई बैंक का जो लोन का स्टेटमेंट, अब जो लोन पेमेंट कर रहे, लोन पेमेंट करने का जो स्टेटमेंट कैसे निकलते आपको लाइव बताएंगे। पर्सनल बैंकिंग लॉगिन करके वो बताएंगे। गाइस देखिए, एसबीआई बैंक बोल के लिख लीजिए तो एसबीआई का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए www.onlinesbi.com बोल के लिखे सो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ओपन करिए। ओपन करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग बोल के लिखे से पर्सनल बैंकिंग लॉगिन करिए। पर्सनल बैंकिंग आपका रजिस्टर नहीं करे से बोलो तो आपको रजिस्टर करना पड़ता। रजिस्टर करे तो ही यहाँ पे लॉगिन कर सकते। तो यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन कर लेता हूँ। करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन बोल के यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देखिए आप लॉगिन करना पड़ता। आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। गाइस देखिए, मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है, ये कैप्चर यहाँ पे डालना पड़ता। कैप्चर डालने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चर में डाल देता हूँ। गाइस देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए। डालने के बाद ये कैप्चर भी डाल दिए। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता। ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। गाइस देखिए, आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आता। तो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे डालने के बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। आपका जो एसबीआई बैंक का पर्सनल बैंकिंग है अब लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद लोन का जो स्टेटमेंट आपको निकालना है, देखिए अकाउंट स्टेटमेंट बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो लोन अकाउंट है यहाँ पे पूरा आ जाता। अब कौन सा भी आप लोन लिए, आपका पर्सनल लोन का भी रहे तो पर्सनल लोन का भी आ जाते। आपका जैसा बिजनेस लोन बोलो तो बिजनेस लोन का भी आ जाते। कार लोन लिए, कोई गाड़ी का लोन लिए, सब पूरा यहाँ पे लोन नंबर यहाँ पे आ जाता। अकाउंट नंबर आता, अकाउंट नंबर के नीचे पूरा आ जाता। मेरा जो लोन लिए से जो लोन का नंबर है मैं एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये लोन नंबर यहाँ पे नीचे आ जाता। नीचे आने के बाद आप नीचे आ जाइए। गाइस देखिए, यहाँ पे बाय डेट बोल के जो लिखे से यहाँ पे आप डेट डाल के कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आपको स्टेटमेंट होना, आप यहाँ पे डाल के स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। गाइस देखिए, बाय मंथ जैसा 2018 का, 2020 का, 2019 का कौन सा महीना का भी आपको स्टेटमेंट होना एक महीने के लिए, आप यहाँ पे महीना, आप यहाँ पे साल सिलेक्ट कर सकते। साल सिलेक्ट करके नीचे महीना सिलेक्ट करके आप यहाँ से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन में लेटेस्ट 6 महीने का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। जैसा आपका 6 महीने का होना, 6 महीने का बोलो तो यहाँ पे निकाल ले सकते। उससे बाद फोर में क्या है, फाइनेंशियल ईयर, ये भी आप सिलेक्ट करके आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो मैं 6 महीने का निकाल के आपको बताएंगे। मैं 6 महीने का सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करना पड़ता। कौन सा फाइल पे आप लेंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस नीचे देखिए यहाँ पे गो बोल के लिखे से, तो आप यहाँ पे पूरा एक बार चेक कर लीजिए। आप कौन सा अकाउंट आप सिलेक्ट करें वो भी पूरा एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करने के बाद वो करिए। गाइस देखिए, मेरा सक्सेसफुली मेरा डाउनलोड हो गया जो एसबीआई बैंक का जो लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट का जो स्टेटमेंट निकालना था, मैं 6 महीने का स्टेटमेंट निकाल के आपको लाइव बताया। ये 6 महीने का स्टेटमेंट मेरा आ गया। यहाँ पे देखिए 6 महीने में मैं जितना पेमेंट करा यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। तो आप डेट डाल के भी आप कर सकते। तो मैं 6 महीने का आपको बताया तो कैसे कैसे करना।
गाइस देखिए मेरा 2 पेज पे आ गया, ये 2 पेज आया, मेरा 2 पेज पे पूरा स्टेटमेंट आ गया। तो मैं बैक जाके आपको डेट डाल के भी कैसे स्टेटमेंट निकलता वो भी आपको बताएंगे। तो मैं बैक चला जा रहा हूँ। गाइस देखिए मैं 6 महीने का आपको निकल के बताया। तो यहाँ पे देखिए आप डेट डाल के आपको कौन सा डेट पे कौन सा डेट तक होना वो भी आपको बताता हूँ। बाय डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। गाइस देखिए मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे टिक करिए। करने के बाद अब कौन सा महीना में कौन सा डेट तक आपको होना है, करने के बाद यहाँ पे आपको PDF टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद यहाँ पे गो बोल के लिखे से यहाँ पे गो करिए। जितना मैं यूज करे से पूरा मेरा यहाँ पे आ गया। ये देखिए पेमेंट भी कर सकते। अभी तक मैं कितना लोन पेमेंट करा, कितना अमाउंट पेमेंट करा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेरे को मिल गया। तो ऐसे करके आप डाउनलोड करके आप देख सकते, आप डाउनलोड करके भी देख सकते, आप पेन टाइम में डाल के चिल्ड्स भी निकाल ले सकते। वैसा किसको भी देना है, आपका लोन का स्टेटमेंट देना है, पर्सनल बैंकिंग लॉगिंग करके आप स्टेटमेंट आप निकाल ले सकते। तो आपको इजी है आपको स्टेटमेंट निकालने का। बैंक में जाके टाइम खराब करके कुछ मतलब नहीं है, अब घर में बैठ के आप इजी निकाल ले सकते। गाइस पूरा वीडियो में बताया SBI बैंक से जो लोन लिए थे, लोन का स्टेटमेंट कैसे निकालना, एक के बाद एक स्टेप बताया। पूरा वीडियो में लाइव बताया कैसे स्टेटमेंट निकाल सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।